हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। अपने सपनों में विश्वास रखो क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। यह मानना है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर उसैन बोल्ट का, जिन्होंने अपने सपनों में विश्वास रखा और उन्हें अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करी। उसैन बोल्ट ने 100 मीटर, 200 मीटर्स और 4x100 मीटर्स रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। आइए सुनते हैं उनकी लाइफ स्टोरी। आगे जानने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आपसे छूटे नहीं। उसैन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के मोंटेगो बे में हुआ। बोल्ट वेलेस्ली एंड जेनिफर बोल्ट के बेटे हैं। उनके पेरेंट्स एक लोकल ग्रोसरी स्टोर रन करते थे और बोल्ट अपना स्पेयर टाइम क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलकर गुजारते थे। बोल्ट ने अपना पोटेंशियल वेल्डेंशिया प्राइमरी स्कूल के एनुअल मीट में पार्टिसिपेट करके दिखाया। बोल्ट ने बताया, "When I was young, I didn't really think about anything other than sports." बोल्ट का इंटरेस्ट यूरोपियन फुटबॉल टीम्स रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड में बचपन से ही था, पर उनके स्कूल कोचेस ने उन्हें ट्रैक एंड फील्ड में जाने के लिए उत्साहित किया। पाब्लो मैकनील, जो एक ओलंपिक स्प्रिंट एथलीट थे, और ड्वेन जेरेट ने मिलकर बोल्ट को एनकरेज किया और उनकी एथलेटिक एबिलिटीज को इंप्रूव करने में मदद करी। 2002 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप से बोल्ट ने अपना लेजेंडरी स्पोर्टिंग करियर स्टार्ट किया। किंगस्टन के जमैका नेशनल स्टेडियम में हुए चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 15 वर्ष की उम्र में ही वो यंगेस्ट एवर मेल वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन गए। बोल्ट कहते हैं, "इफ यू थिंक अबाउट रेसिंग टू मच, यू मे जस्ट लूज इट अ लिटिल बिट।" इसलिए वो धीरे धीरे और पैशन के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते गए। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और 17 के होते होते उन्होंने उसी रिकॉर्ड को 19.93 सेकंड में कंप्लीट कर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, और यही हुआ। बोल्ट की मेहनत रंग लाई और 2003 में हुए कैरिफ्टा गेम्स में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते और मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट ऑफ द गेम का टाइटल अचीव करने पर उन्हें ऑस्टिन सीली ट्रॉफी भी दी गई। 2003 में हुए वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स में उन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीता। बोल्ट की ऑन फील्ड बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 2002 में IAAF राइजिंग स्टार अवार्ड से भी नवाजा गया। अपनी एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स की वजह से बोल्ट एक पॉपुलर पर्सनैलिटी बन गए। उस समय बोल्ट को द फिनोमिनल स्प्रिंटर एवर प्रोड्यूस्ड बाय दिस आइलैंड का खिताब भी मिला, जिसकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई, जो आगे चलकर बोल्ट के करियर को इन्फ्लुएंस करने लगी और वो अनफोकस्ड होने लगे। बट इसका प्रभाव उन्होंने अपने कॉम्पिटिशंस पर नहीं पड़ने दिया और वो जी तोड़ मेहनत करते गए। 2004 उनके लिए थोड़ा टफ रहा क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी होने की वजह से वो एथेंस में हुए ओलंपिक्स और 2005 के ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप्स के फिनाले में नहीं पहुंच पाए। पर वो अपनी इस हार से रुके नहीं और उन्होंने कहा, "I really want to make up for what happened in Athens. Hopefully everything will fall into place." इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ते रहे और 2005 में उन्होंने अपने करियर की एक फ्रेश स्टार्ट करी। 2007 में ओसाका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने सिल्वर मेडल्स जीते, जिससे वो अपने करियर के लिए और पैशनेट हो गए। 3 मई 2008 को बोल्ट ने अपनी स्पीड से सेकंड फास्टेस्ट लीगल परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी प्राप्त किया, जो एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया और अपने इसी पैशन के साथ उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। बोल्ट एक ना हार मानने वाले प्लेयर हैं, जो अपनी हर एक हार से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। 2008 के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को जीतकर वो 2011 की डायमंड रेस की ओर बढ़े, जिसमें उन्होंने 9.85 सेकंड्स में 100 मीटर की रेस को जीता। पर उनकी यह जीत जमैकन राइवल ब्लेक ने ओवरशैडो कर दी, जिन्होंने 200 मीटर की रेस को 19.26 सेकंड्स में कंप्लीट कर रिकॉर्ड बनाया। पर उनकी यह हार 2011 के डायमंड लीग सर्किट को अफेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने उस साल 3 और टाइटल्स जीते। 2012 की शुरुआत उन्होंने लंदन ओलंपिक्स के 100 मीटर्स की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर करी और अपनी इसी जीत की वजह से उन्होंने द फर्स्ट मैन टू सक्सेसफुली डिफेंड एन ओलंपिक स्प्रिंट आफ्टर कार्ल लुई को अपने नाम किया। बोल्ट का कहना था, "I want to be among greats like मोहम्मद अली एंड पेले", जो उन्होंने 2016 में हुए रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सही साबित करी। 28 नवंबर 2016 में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बोल्ट की लाइफ से प्रेरित "आई एम बोल्ट" नाम की एक मूवी भी रिलीज हुई। स्पोर्ट्स के साथ साथ वो डांसिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। जुलाई 2019 में बोल्ट ने अपना डेब्यू एज अ डांस हॉल म्यूजिक प्रोड्यूसर किया। 17 मई 2020 में बोल्ट और कैसी बेनेट ने अपने फर्स्ट चाइल्ड ओलंपियन लाइटनिंग बोल्ट को जन्म दिया और जून 2021 में उन्होंने अपने ट्विन बॉयज सेंट लियो एंड थंडर को वेलकम किया। जनवरी 2021 में बोल्ट ने एक सिंगल
लिविंग द ड्रीम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड और मैनेजर न्यूजेंट एनजे वॉकर के साथ रिलीज किया, जिसे उनके फैंस ने बहुत पसंद किया। तो ये थी द लाइटनिंग बोल्ट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।